प्रणाम मित्रों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र सक्सेना, मल्टी डायमेंशनल कंसल्टेंट, आज फिर एक बार आपके सामने। आज मैं टॉपिक लेना चाह रहा हूँ, आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें। स्वतंत्रता का शब्द भी ले सकते हैं या आर्थिक स्थायित्व कैसे प्राप्त करें। जीवन में सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आज की तारीख में पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पैसा ना कहें, अपन आर्थिक स्थिति बोले। सबकी अपनी अपनी एक स्थिति हो सकती है। करोड़पति को करोड़ों रुपए चाहिए, तो एक नॉर्मल आदमी को अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसा चाहिए, जो एक स्थायित्व मिलना चाहिए कि हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। वो स्थिरता कैसे प्राप्त हो, हमें हमारे जीवन में कैसे प्राप्त हो, इसके ऊपर मैं आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर आदमी पैसे के लिए काम करते हैं और खुद काम करते हैं। वो उतना ही काम करते हैं, 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे के हिसाब से अपनी कमाई लेके आएंगे। व्हाटएवर भी अपना अपना एक स्तर हो सकता है, डॉक्टर का अपना एक स्तर हो सकता है, IT प्रोफेशनल का अपना एक स्तर हो सकता है मजदूर का एक 100 रुपये प्रति घंटे का, या 50 रुपये प्रति घंटे का, या 20 रुपये प्रति घंटे का, किसी का 1000 रुपये प्रति घंटे का हो सकता है। सबका अपना एक स्तर हो, लेकिन टाइम मल्टीप्लाइड बाई उसकी कैपेबिलिटी इज इक्वल टू उसकी अर्निंग। और जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए, अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे की आवश्यकता सबको होती है। अब उसको मल्टीप्लाइड कैसे किया जाए? नॉर्मल में आदमी अपने टाइम को बढ़ा के ही अपनी अर्निंग बढ़ा सकता है। या तो अपनी नॉलेज बढ़ाई जाए, अपने जीवन में आगे से आगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ाएं। पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि अपने ज्ञान को बहुत बढ़ाएं। अपने जीवन का एक कुछ समय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगाएं। साथ के साथ दूसरी चीज़, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये विश्वास करें कि मेरे पास आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्थिरता मेरे जीवन में है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग या मानसिक तंत्रा ये नहीं सोच पाएगी कि मेरे पास एक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो आपके जीवन में वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि अपना बॉडी 5 तत्वों से जैसे बनी हुई है, तो अपना एक ऑरा होता है जो एनर्जी फील्ड जिसे बोलते हैं, वो काम करता है। और वो एनर्जी फील्ड अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हम सोचते हैं, जो विचार के बीज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, वही पेड़ बन के आपके जीवन में प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है कि हमें पहले विश्वास करना होगा कि हमारे जीवन में आर्थिक स्थिरता है, स्वतंत्रता है। दूसरी चीज़, हमें अपने आप के साथ साथ नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ काम का समय बढ़ाना पड़ेगा। अब समय अपने पास तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे का 24 घंटे तो नहीं झोंक सकते अपन काम में, और झोंक भी दें तो उसके अलावा अगर फिर भी आपके परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं होती या जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो कैसे करेंगे, या आपका बैलेंस कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना होगा, या तो हम हमारे लिए आवर्स बढ़ाएं, यानी कि आपका पारिवारिक सदस्य आपके लिए साथ और काम करना शुरू करें, या आप अपने एम्प्लॉय बढ़ाएं, या अपनी टीम बढ़ाएं, या अपने साथी बढ़ाएं। ये एक तरीका होता है अपने टाइम को मल्टीप्लाइड करने का। टाइम मल्टीप्लिकेशन के अलावा ज़्यादातर बड़े आदमी, बड़े बिजनेस व्यापारी, वो तभी बड़ा बन सकता है जब वो अपने पैसे को भी काम पे लगाता है। पैसे को 2 तरीके से काम पे लगाया जा सकता है कि हम एम्प्लॉय हायर करें, वो हमें कुछ अर्निंग कमा के दें, हम उसकी रेवेन्यूशन में उसको पेमेंट दें, तो भी हमारा टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और साथ के साथ तब भी हमारा टाइम मल्टीप्लाइड के साथ साथ पैसा दूसरी तरीके से काम कर सकता है कि हम इन्वेस्ट करें। चाहे वो व्यापार में इन्वेस्ट करें, चाहे किसी और के व्यापार में इन्वेस्ट करें, जैसे शेयर वगैरह हम किसी कंपनी के खरीद सकते हैं, या हम इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो डिजाइन करें। भविष्य में ये बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। अपने पैसे को भी काम लगाओगे तो ही आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी। सबसे पहले बचत करना सीखें। बचत बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। चाहे आप 100 रुपये रोज़ कमाते हैं, 1000 रुपये रोज़ कमाते हैं, चाहे लाख रुपये रोज़ कमाते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित हिस्सा आपके आने वाले भविष्य की ज़रूरतों के लिए ज़रूरी होता है। उसको बचाएं और उसको सही जगह पे निवेश करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना, इन्फ्लेशन को बीट करने तक।
यानी कि अगर महंगाई की दर 6% से इंक्रीज हो रही है तो हमारा पैसा 8, 10, 12, 15, 18 से इंक्रीज होना चाहिए, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट बेकार है। अगर 6%, 7% की महंगाई की दर है और आप 5.5 एफडी का ब्याज 5.5 या 6% की रिटर्न कमा रहे हैं, तो यानी कि आप अपने पैसे को डिक्रीज कर रहे हैं। पैसा की वैल्यू कम हो रही है, उससे भी ज़्यादा आप उससे ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अर्निंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए। इन्वेस्टमेंट का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो किसी एक्सपर्ट से डिजाइन करवाएं और उसके हिसाब से निवेश करें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन करें। तीसरी चीज़, नॉलेज इंक्रीज करें, जिससे कि आप आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकें। साथ में ज़्यादा विस्तृत चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। निवेश से रिलेटेड या अन्य आर्थिक स्वतंत्रता से रिलेटेड यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। रात को 12 बजे के बाद में तो नहीं, पर उससे पहले मैं ज़रूर आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बंद करो।